गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज आप लोग को हिंदी व्याकरण के पार्ट 8 पढ़ा रही हूँ। उस पाठ का नाम है शब्द भंडार। शब्द भंडार में बहुत सारे शब्द यहाँ पर दिए जाते हैं, बहुत सारे चीज़ बताए जाते हैं, जैसे प्राची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, विलोम अनेकार्थिक शब्द, एकार्थिक शब्द, श्रुति संधिनार्थक शब्द, शब्द युग्म, बहुत सारी चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। तो इस पाठ को हम लोग अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राची शब्द क्या है। तो प्राची शब्द क्या है? जिन शब्द के अर्थ में समानता हो उन्हें हम प्राची शब्द कहते हैं। जैसे कि आँख। आँख का हम एक नहीं कई तरह से बोल सकते हैं। जैसे आँख को हम लोग लोचन भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं। अब हम देखेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या है? किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाला शब्द को हम लोग विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि अस्त का विलोम बनाएंगे हम लोग उदय होता है। जैसे अंधकार का विलोम हो गया प्रकाश। उसी तरह आयात का निर्यात हुआ। तो बहुत सारे आप लोग के बुक में दिए गए हैं जिसे आप लोग पढ़ेंगे। अब हम आते अनेकार्थिक शब्द। अनेकार्थिक शब्द का मतलब होता है कि हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उसे हम अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। जैसे कि अर्थ का एक ही मतलब नहीं निकलता, अर्थ का बहुत सारे अर्थ निकलता है। जैसे अर्थ मीन्स हो गया व्याख्या, धन, मतलब, प्रयोग, इस तरह से हो गया। जैसे कि अंक मीन्स बोध होता है, संख्या होता है, नाटक होता है या अंक भी होता है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या है? जैसे कि कोई शब्द सुनने में एक जैसा ही लगता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकलता है, उसके मात्रा की वजह से उसका अर्थ अलग अलग निकलता है। तो अब यहाँ हम देखते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। कुछ शब्द ऐसे हैं जो पढ़ने सुनने में एक समान लगते हैं पर उनके अर्थ भिन्न होते हैं। जैसे कि अचल मीन्स पर्वत होता है, अचला मीन्स पृथ्वी होती है। जैसे औधी में जब हम लिखते हैं औधी, तो जिसमें छोटी ई की मात्रा अ व आधी छोटी ई की मात्रा होता है तो उसका मतलब होता है समय या सीमा। और एक अवधि लिखते हैं जो बड़ी ई की मात्रा से, जिसका अर्थ होता है एक भाषा, अवधि भाषा हो गया। उसी तरह से अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द। कुछ शब्द होते हैं जो कि अलग अलग भी प्रतीक होता है। जैसे अस्त्र क्या है? अस्त्र फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार को अस्त्र कहते हैं। और शस्त्र जो हाथ में पकड़ के चलाया जाता है उसे कहते हैं। जैसे अपराध और पाप दोनों तो होता है, बहुत अपराध किया है, बहुत पाप किया है जैसे होता है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग निकला। जैसे अपराध का अर्थ हो गया सामाजिक कानून का उल्लंघन और पाप का हो गया धार्मिक नियमों का उल्लंघन हो गया है। तो ये आप लोग का बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, इसके आप लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि हम लोग व्याकरण का ये सब बुक या ये सब चीज़ तो हम लोग पिछले अध्याय से ही सब पढ़ते आते हैं और पिछले क्लास से भी पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हिंदी भाषा में अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए प्राय एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसे लेखन में संक्षिप्तता आती है तथा लेख सुगठित हो जाता है। जैसे कि जिसका आदि न हो उसे हम लोग अनादि कहते हैं। जैसे जिसकी कभी मृत्यु न हो उसे हम लोग अमर कहते हैं। उसी तरह से अब आता है शब्दों का विभिन्न रूपों में प्रयोग। कुछ शब्द है जिसका हम लोग अलग अलग रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कि कभी कभी एक शब्द को विभिन्न रूपों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि में प्रयोग किया जाता है। यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत है। जैसे अच्छा में आ गया, अच्छा संज्ञा में कैसे प्रयोग होता है, विशेषण में कैसे और अव्यय में कैसे प्रयोग में आता है। जैसे संज्ञा अच्छा, जैसे अच्छा संज्ञा में होता है मैं सदा अच्छों के साथ रहता हूँ। अब विशेषण में आता है वह अच्छा बालक है। अव्यय में आता अच्छा तुम आ गए हो। तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। इसी तरह और दिया हुआ, जैसे और का प्रयोग कैसे होता है, संज्ञा में अलग हुआ, सर्वनाम में, विशेषण में और अव्यय में अलग हुआ। जैसे संज्ञा में हुआ औरों को धन मिल गया, सर्वनाम में उसी और का प्रयोग होता है तुम तो अब आ गए और वहाँ चले गए। विशेषण में और बालक कहाँ है। अव्यय में कृष्ण और अर्जुन युद्ध भूमि में थे। तो ये आप लोग का
ये आप लोग का चैप्टर का ये है। अब यहाँ पर आता है कुछ प्रसिद्ध उपमाएं, जैसे हम लोग जिसका नाम के बाद में लगता है उसे हम लोग उपमाएं कहते हैं। जैसे श्री राम क्यों, उनका क्या उपमा मिला है? तो श्री राम को प्रजापालक की उपमा मिला है। जैसे अर्जुन को किस जैसा क्या उपमान मिला है? उनको मिला है धनुर्धर का। लक्ष्मण को क्या मिला है उपनाम? तो उनका उपनाम मिला है भाई, लक्ष्मण जैसा भाई। जब हम लोग कोई चीज़ कहते हैं तो कहते हैं भाई हो तो लक्ष्मण जैसा। उसी तरह से हम लोग बहुत सारे इसमें दिया हुआ है। अब आता है कुछ ध्वनि बोधक शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि ध्वनि बोधक होता है। जैसे पशुओं की बोलियाँ में जैसे ऊँट जो है बलबलाना हो जाता है, बकरी का मिमियाना होता है, इसे हम लोग कहते हैं ध्वनि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे पक्षियों की बोलियाँ में चिड़िया को चहचहाना, पपीहा पीऊ पीऊ करना, भैंस को। तो ये आज आप लोग का ये चैप्टर है, इसे आप लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को और इसका प्रश्न उत्तर सब अपना कॉपी में करेंगे। तो ये आज आप लोग का चैप्टर है।